नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बेहद ही खास शो में हम आपको अलग अलग सेगमेंट के जरिए देश भर की चुनावी खबरें दिखाते हैं। तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगाया है। कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े घोटाले के आरोप में अरेस्ट किए गए अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में याचिका के जरिए चुनौती दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जल्द खटखटाएंगे। दिल्ली के शराब घोटाले में घिरे और गिरफ्तार किए गए सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए केजरीवाल के खिलाफ बेहद तल्ख टिप्पणी भी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। ईडी के पास इसके पर्याप्त सबूत थे, जिसके चलते उन्हें अरेस्ट किया गया। आज जो फैसला आया वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एजेंसी की ओर से गिरफ्तारी के समय पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था, ये लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजे जाने को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी की हिरासत के बाद दिल्ली के सीएम को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। बता दें, 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था। ईडी की हिरासत की अवधि खत्म होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ये मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। ये नीति अब रद्द की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा और जोरदार झटका लगा है। इस पूरे मामले को लेकर 10 बड़ी बातें क्या हैं, जरा वो भी आपको बताते चलें। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि हिरासत को चुनौती देती हुई नजर आती है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्री अप्रूवल का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। जांच किसी की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती। सीएम समेत किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं है। कोर्ट राजनीति से प्रभावित नहीं होती और अदालत कानून के हिसाब से काम करती है। कोर्ट का केवल एक ही काम है, कानून को लागू करना। यह कहना गलत कि चुनाव के समय ईडी ने गिरफ्तारी की है। केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। गवाह पर शक यानी कि कोर्ट पर शक करने के जैसा है। जांच सुविधा के मुताबिक नहीं। तो लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विरोधियों पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। एक के बाद एक आरोप कांग्रेस पर लगाते हुए विपक्ष को चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जनता इंडी गठबंधन को सबक सिखाएगी। मंगलवार को पीलीभीत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है और इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं।
चुनाव में गिने चुने दिन बच गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी लगातार विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। पीलीभीत में बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष को जमकर कोसा। शक्ति उपासना और राम मंदिर जैसे मुद्दों के सहारे प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की सोच पर भी प्रहार किया। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। पीलीभीत के बाद पीएम ने मध्य प्रदेश के बालाघाट में जनसभा को संबोधित किया। यहाँ भी पीएम विरोधियों पर तंज कसते हुए नजर आए। पीएम ने कहा, अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लोग बीजेपी से नहीं बल्कि खुद एक दूसरे से लड़ रहे हैं। शक्ति मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो, हम माननीय मोदी जी का स्वागत करते हैं। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पीएम मोदी विरोधियों पर उतने ही उग्र अंदाज में निशाना साध रहे हैं। भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद और सनातन को बदनाम करने की कांग्रेस की सोच पर प्रहार कर रहे हैं। एनडीए की तरफ से पीएम ने खुद मोर्चा संभाला है। ऐसे में आने वाले वक्त में पीएम के प्रहार से सियासत और भी गरमाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी। राजनीति अब इसे लेकर शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने एनडीए की हार तय बताया, तो जेडीयू और बीजेपी ने विपक्ष के सपनों में पीएम के आने की बात कह दी। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री का दनादन दौरा जारी है। अब तक 2 चुनावी रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है, लेकिन पीएम के दौरे पर सियासत भी जारी है। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री 365 दिन भी बिहार आते हैं तो भी एनडीए की हार तय है। प्रधानमंत्री जी को तो कम से कम जो स्थिति है, तो 365 दिन आएंगे तो भी उनको हार तय है। सर आप एक बात समझ लीजिए, जो प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग अगर डरे हुए हैं तो बिहार से डरे हुए हैं, तो वो तो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और वो तो छोड़िए, अपने जांच एजेंसियों को तो दिन भर यहीं रखे हुए हैं, तो वो सब हम लोगों को पता है। आए प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आए, लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मुद्दे की बात करें। चुनावी मौसम और आमने सामने की टक्कर में पार्टियां खुद को बड़ा और कामयाब बताने में जुटी रहती हैं। किसके कितने दौरे हुए और उन दौरों में जनता का कितना समर्थन मिला, ये उस नेता की ताकत तय करता है। तेजस्वी के बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा तो कुछ है नहीं। जिनको रात में भी नरेंद्र मोदी सपने में आते हैं, भय का जो उनका माथा पे वातावरण है, उनको मालूम है कि उन्होंने जमीन पे कुछ तो है नहीं। जॉब फॉर जमीन घोटाला आप ही ने किया। किसानों की बात करते हैं, जमीन के जमीन लिखाकर लोगों को टिकट दिए जाते थे, गरीब किसानों के लोगों को अपने पैसे की संपत्ति को उनके नाम जमीन में किया जाता था, ये भी लोगों ने देखा है। तेजस्वी यादव जी राजनीतिक रूप से घबराहट में है। बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में उनको खाता खोलने की चिंता सता रही है, इसलिए एनडीए गठबंधन के बड़े नेताओं पर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी 10 और दौरे होने हैं। बड़ी रैलियों के माध्यम से पीएम अपने पक्ष में लोगों को जोड़ने आने वाले हैं। सभी दल अपने स्टार प्रचारकों के साथ विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करते हैं और ऐसे में पीएम के बिहार के दौरे पर रिएक्शन खालिस राजनीति है। रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नाम वापस लेने के आखिरी दिन भी पप्पू यादव नहीं माने और पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर वो आमादा है। ऐसे में अब कांग्रेस क्या करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कैंची छाप से पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव
क्या महागठबंधन के वोटों पर भी कैंची चलाएंगे? ये सवाल इस वक्त उठ रहा है, और इसलिए भी क्योंकि आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने पप्पू यादव पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा दिया है। बिहार कांग्रेस के नेताओं की लाख हिदायत के बावजूद पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हैं। कांग्रेस नेतृत्व के दबाव के बावजूद पप्पू यादव ने आखिरी दिन भी अपना नाम वापस नहीं लिया। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें कैंची छाप मिला है, ये जन जन का छाप है। उन्होंने दिल्ली से लेकर पटना तक अपने साथ हुए धोखे का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया। हमारे चुनाव प्रचार में उन्हें नहीं आना चाहिए। हम दोनों राजनीति और सामाजिक आधार पर हम दोनों के बीच संस्कार है, और हम दोनों एक दूसरे के संस्कार और संस्कृति से जीते हैं। वो अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन पूरे देश में करेंगे। वो कांग्रेस की लीडर है, कांग्रेस उनको तय करेंगे कि कांग्रेस को क्या करना है। पप्पू यादव को जीत का पूरा भरोसा है, तो इधर पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ये कह रही हैं कि उनके चुनाव प्रचार में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन सहित कांग्रेस और महागठबंधन के कई बड़े नेता आएंगे। बीमा ने पप्पू यादव पर बीजेपी की बी टीम और एजेंट बनने तक का आरोप लगाया है। पार्टी अलग है, रिश्ता अलग है, तो महागठबंधन को निभाते हुए हमारे जो है कि समर्थन में रंजीता रंजन प्रचार में जो है कि आई। जानबूझ के जो है कि साजिश के तहत हमको लगता है कि यह बीजेपी का जो एजेंट बन करके काम कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं। हाल ही में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सख्त हिदायत देते हुए पप्पू यादव से कहा था कि पूर्णिया सीट से अपना नाम वापस ले लें, गठबंधन धर्म का पालन करें। पर अब तो पप्पू यादव ने कांग्रेस नेतृत्व को ही जैसे ठेंगा दिखा दिया है। सवाल यही कि अब कांग्रेस पप्पू यादव पर क्या एक्शन लेगी, क्योंकि पप्पू यादव ने हाल ही में खुद की पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। तो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि वे राम के पुजारी हैं, जबकि बीजेपी वाले राम के व्यापारी हैं। चुनावी मौसम में राम को लेकर सियासत किस तरह से तेज है, ये जयराम रमेश से ही सुनिए। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। और मैं आज कह दूं, संयोग से आज मेरा जन्मदिन है। मेरे दो नाम है, जयराम उसमें राम है, दूसरा नाम रमेश उसमें भी राम है। तो हमें कोई एंटी राम नहीं कह सकता। ये भक्ति है, आस्था है। मेरे कमरे देखिए, राम ही राम है। यहां पीछे देखिए क्या है, ये देखिए, यहां देखिए रामचरितमानस, ये देखिए। पर मैं खड़े होकर नहीं कहता हूं मैं रामचरितमानस जानता हूं, ये मैं नहीं कहता हूं। ये आस्था है, ये निजी मामला है। ये राजनीतिकरण करना धर्म का, ये धर्म को घटाता है, राजनीति को भी घटाता है। तो इसीलिए हम राम के व्यापारी नहीं हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का फ्यूल ही खत्म हो चुका है। राहुल जी चाहे जितनी भी बार रिलॉन्च कर लें, कांग्रेस का विनाश निश्चित है। बयान बवाली में सुनिए शिवराज सिंह चौहान को। पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी, जिनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल ही खत्म हो गया और हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ ही नहीं किया। सच बात तो ये है कि अब कांग्रेस का फ्यूल ही खत्म हो गया है। अब कांग्रेस टेक ऑफ नहीं करने वाली, ना तो कांग्रेस टेक ऑफ करने वाली। और कितनी ही बार राहुल गांधी जी को लॉन्च कर लें, रीलॉन्च कर लें, अब राहुल भी टेक ऑफ नहीं करने वाले। कांग्रेस का विनाश सुनिश्चित है।
प्रधानमंत्री के सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से तेजी से हो रही हैं सोशल मीडिया पर वायरल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांकुरा में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान पारंपरिक ढोल बजाया और पारंपरिक नृत्य भी करती हुई वो नजर आई। तस्वीरें आपके सामने हैं। ममता बनर्जी की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर डीएम के नेता ए राजा की, जो तमिलनाडु की नीलगिरी निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार के दौरान वड़ा तलते हुए नजर आए। तो सारण लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव प्रचार के दौरान चाउमीन बनाते हुए नजर आए। रूढ़ी की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। तो चुनाव के मौसम में ही ऐसी दिलचस्प तस्वीरें आपको नजर आएंगी, जहां पर कोई वड़ा तल रहा है तो कोई चाउमीन बना रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुड़ी पड़वा के मौके पर ठाणे में शोभा यात्रा निकाली, तो वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में गुड़ी पड़वा उत्सव में भाग लिया और पूजा अर्चना की। सुंदर मेघश्याम कनकाचे हात करी धनुष बाण श्री राम जय जय राम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी से चेन्नई से उम्मीदवार विनोद पी सेल्वम के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़क पर नजर आए। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी हुई 24 खबरें चुनाव 24 में। अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, नसीहत के साथ गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका खारिज। पीलीभीत में पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा कांग्रेस ने की तुष्टीकरण की राजनीति, राम मंदिर जाने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला। के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। पीलीभीत की रैली में सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार और बड़ा हमला, कहा पहले की सरकारें आतंकियों को खिलाती थी बिरयानी, आज अपराधियों का हो रहा सफाया। बालाघाट में पीएम मोदी की हुंकार, कहा अभी तो ये ट्रेलर है, बहुत कुछ और करना बाकी है, विकास का रॉकेट और ऊंचा ले जाना है। पूर्णिया से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती का पप्पू यादव पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे पप्पू। जेडीयू ऑफिस में चुनाव समिति की हुई बैठक, बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत के लिए बनी रणनीति। तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेताओं को लोकसभा चुनाव के हर सीट पर मजबूती से लड़ने का दिया निर्देश, कहा पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। पटना से सीवान पहुंचे अवध बिहारी चौधरी, कहा तेजस्वी यादव ने सीवान से लड़ने के लिए मुझे दिया है आदेश। मंत्री महेश्वर हजारी ने समस्तीपुर से अपने बेटे को कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने की चर्चा पर दिया बयान, कहा बेटा बाल बच्चेदार है, उसको सब जगह जाने का है अधिकार, हम हैं जेडीयू के साथ। लालू परिवार के अयोध्या जाने वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र का बयान, कहा नकली भक्तों को सिर्फ चुनाव के समय याद आते हैं भगवान। अश्विनी चौबे की नाराजगी पर रोनी आचार्य ने दिया बड़ा बयान, कहा अश्विनी चौबे करें हमारा चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा एनडीए कर रहा चुनाव प्रचार, इंडी गठबंधन में अब तक नहीं किया क्या सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में भी मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम गिरफ्तार।
रांची के मोरहाबादी मैदान में बीजेपी का युवा संवाद कार्यक्रम। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की युवा मतदाताओं से समर्थन की अपील। नवादा में निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करने वाले आरजेडी विधायकों पर बोले प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं पर होगी सख्त कार्रवाई। धनबाद में बीजेपी प्रत्याशी ठुल्लू महतो को मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने किया सम्मानित। पीएम मोदी के विकास कार्यों के नाम पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट करने की अपील। कोडरमा लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, लोगों से की वोट देने की अपील। गांधी उपचुनाव में जेएमएम के जीत के दावे पर बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी विधायक सीपी सिंह बोले इंडी गठबंधन को चुनाव में जनता देगी जवाब। गांधी उपचुनाव में जेएमएम ने तेज की तैयारी। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कल्पना सोरेन की जीत का किया दावा। औरंगाबाद लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी अभय कुशवाहा के समर्थन में प्रवक्ता सुबोध मेहता ने चलाया जनसंपर्क अभियान। तेजस्वी यादव के नौकरी के दावे पर लोगों से वोट करने की अपील। सीतामढ़ी में जिला प्रशासन ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। डीएम ने लोगों से लोकसभा चुनाव में वोट करने की अपील की। राजस्थान के रण में सीएम भजनलाल का तूफानी चुनाव प्रचार। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। सतना में कांग्रेस को एक और झटका। पूर्व महापौर राजा राम त्रिपाठी बीजेपी में शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिलाई सदस्यता। एमपी में पहले चरण के चुनाव में 88 उम्मीदवार करोड़पति। देश के सबसे अमीर प्रत्याशी नकुलनाथ 17 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज। एटीआर की रिपोर्ट में खुलासा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।